नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शख्स की जिनके नाम से ही जोश दौड़ जाता है। एक ऐसा नाम जो भारत के हर नागरिक के दिल में एक अजीब सी उम्मीद जगाता है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। उनका जन्म हुआ था उड़ीसा के कटक शहर में 23 जनवरी 1897 को। बचपन से ही नेताजी का व्यक्तित्व निराला था। उनके अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरी थी। पढ़ाई में तो नेताजी का कोई जवाब नहीं था, हमेशा अव्वल। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से उन्होंने दर्शन शास्त्र में प्रथम श्रेणी में स्नातक किया। आगे की पढ़ाई के लिए वो इंग्लैंड गए। वहां उन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास की। आप सोच रहे होंगे कि इतनी बड़ी कामयाबी के बाद तो नेताजी का जीवन सेट हो गया होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, कहानी में यहां एक मोड़ आता है। नेताजी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या मैं अंग्रेजों का नौकर बनकर अपने देश की सेवा कर सकता? जवाब मिला नहीं। और फिर क्या था? उन्होंने आईसीएस की नौकरी ठुकरा दी। देश की सेवा के लिए उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी छोड़ दी। यह था नेताजी का जज्बा, देश के लिए कुछ भी कर गुजरने का जुनून। देशभक्ति की आग नेताजी के दिल में धधक रही थी। उन्होंने ठान लिया था कि उन्हें भारत को आजाद कराना है, लेकिन सवाल था कैसे? उस समय भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में अहिंसा आंदोलन चल रहा था। नेताजी ने गांधी जी के साथ मिलकर काम करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हो गया कि उनका रास्ता अलग है। नेताजी का मानना था कि आजादी भीख में नहीं मिलती, उसे छीनना पड़ता है। उन्होंने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उनके ये शब्द पूरे देश में गूंज उठे। युवाओं में एक नया जोश भर गया। नेताजी का मानना था कि हमें अंग्रेजों से लड़ने के लिए उनकी ही भाषा समझनी होगी। उन्होंने विदेशों में जाकर भारत के लिए समर्थन जुटाने का फैसला किया। 1941 में वो गुप्त रूप से जर्मनी पहुंच गए। वहां उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारत की आजादी के लिए मदद मांगी। जर्मनी के बाद नेताजी जापान पहुंचे। वहां उन्होंने भारतीय युद्ध बंदियों की मदद से आजाद हिंद फौज का गठन किया। सेक्शन 4, सीकिंग ग्लोबल सपोर्ट, अ जर्नी अक्रॉस कॉन्टिनेंट्स। आजाद हिंद फौज ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। चलो दिल्ली का नारा देते हुए उन्होंने भारत की सरहदों पर धावा बोल दिया। नेताजी का मानना था कि भारत को आजाद कराने के लिए हमें एक मजबूत सेना की जरूरत है। सेक्शन 5, द रॉर ऑफ द आजाद हिंद फौज, अ नेशंस आर्मी टेक्स शेप। नेताजी का सपना था एक ऐसे भारत का जो सबके लिए समान हो, जहां जाति, धर्म, ऊंच नीच का कोई भेदभाव न हो। वो चाहते थे कि भारत दुनिया के सामने सिर उठाकर खड़ा हो। Section 6, The Unfulfilled Dream, A Vision for a Free and Strong India। 18 अगस्त 1945 को नेताजी का विमान ताइवान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनकी मृत्यु का रहस्य आज तक अनसुलझा है। कुछ लोगों का मानना है कि वो बच गए थे। Section 7, The Mystery Remains Bose's Disappearance and His Enduring Legacy। नेताजी भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके आदर्श, उनका त्याग, उनकी देशभक्ति आज भी हमें प्रेरित करती है। उनका सपना था एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत का। आइए हम सब मिलकर उनके सपनों का भारत बनाएं। धन्यवाद।